बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है हाबील और काबील। ज़मीन पर होने वाले पहले कत्ल और कौवे के ज़मीन खोदने का किस्सा इस्लाम और दीगर मज़ाहब में कैसे बयान किया गया है। दमिश्क के मगरबी पहाड़ों पर वादी बर्दी नामी इलाके में उस्मानी दौर में सन 1599 में तामीर की गई मस्जिद नबी हाबील के पहलू में एक खामोश मज़ार में सब्ज़ रेशमी ग़िलाफ़ में लिपटी एक 7 मीटर लंबी कब्र मौजूद है। मुकामी रवायात के मुताबिक ये कब्र ज़मीन पर होने वाले उस पहले कत्ल की अलामत है जिसका तज़किरा जुज़वी फ़र्क के साथ इस्लाम, यहूदियत और मसीहत की मजहबी रवायतों में मौजूद है। अहदनामा अतीक। अहदनामा अतीक के मुताबिक हाबील हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के दूसरे बेटे थे जिन्हें उनके बड़े भाई काबील ने कत्ल किया था। बनी इसराइल के पेशवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब तौरात और हज़रत ईसा से पहले के सहाइफ पर मुश्तमिल पर मबनी इस मजमूए जिसे अहदनामा अतीक कहते हैं में शामिल किताब पैदाइश के चौथे बाब से पता चलता है कि हाबील एक चरवाहे थे और काबील एक किसान। कुछ अर्सा पहले इंसानी तारीख़ में पहली कुर्बानी का मौका आया। किताब पैदाइश में दर्ज है कि काबील अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के लिए लाया और हाबील ने खुदावंद के हजूर अपने रेवड़ की पहली पैदावार, पहले पैदा होने वाले जानवर और कुछ उनकी चर्बी कुर्बानी के तौर पर पेश की। खुदावंद ने हाबील के और उसके हदिये को मंजूर कर लिया, पर काबील को उसके हदिये को कबूल ना किया। इस पर काबील निहायत गज़बनाक हुआ और उसका चेहरा मुरझा गया। तब खुदावंद ने काबील से कहा, तू क्यों गज़बनाक है और तेरा चेहरा क्यों लटक गया है? अगर तू नेकी करेगा तो क्या कबूल ना किया जाएगा, और अगर तू नेकी ना करे तो गुनाह दरवाज़े पर घात लगाए बैठा है। इसकी ख्वाहिश तुझ पर गालिब आना है, मगर तुझे उस पर काबू पाना होगा। लेकिन इस किताब में है कि हसद और शदीद गुस्से में काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। वो खुदावंद के हजूर से निकल गया और एक मफरूर आवारा बन गया और अदन के मशरक़ की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। उसके भाई का बेगुनाह खून उस पर लानत बन गया। मुहक्किक एमी टकानन के मुताबिक किताब पैदाइश एक ऐसे माशरे की तस्वीर पेश करती है जहाँ इक़दाम बाहम टकराती हैं, और यही तसादम और इस हकीकत को नुमायां करता है कि खुदाई इख्तियार ज़ब्त नफ्स और अख़ुवत की तायीद करता है, जबकि हसद और तशद्दुद को सज़ा का मुस्तहक़ ठहराता है। काबील गुनाह को काबू में रखने में नाकाम रहा और उल्टा गुनाह ही उस पर गालिब आ गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।